जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे मीनाक्षी बेदी आंटी को। मीनाक्षी आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना ये मौका देने का कि मैं अपने कुछ कर्म हल्के कर सकूं। बहुत शुक्राना महाराज के इस प्लेटफॉर्म का, मुझे इस लायक मतलब ये मौका देने का। थैंक यू संगत जी। मैं थैंक यू विक्रम सोनी अंकल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। मैं स्ट्रेट अवे आपको पूरी स्टोरी सुना देती हूँ कि कैसे महाराज इस जन्म में हमें मिले। आ, महाराज जी पहले डुगरी से कुछ देर चंडीगढ़ आए थे। पहले वो पंचकुला में रहे और फिर 33 सेक्टर में रहते थे, एक प्राइवेट कोठी में। और जो मेरे ससुराल का घर था वो 36 सेक्टर में था। तो किसी ने, मेरी मदर इन लॉ के घुटनों में बहुत तकलीफ रहती थी, तो किसी ने मामा पापा को, हमारे मेरे फादर इन लॉ एयरफोर्स के काफी सीनियर ऑफिसर थे, रिटायर्ड, और किसी फौज के अफसर ने ही उनको बताया कि एक महापुरुष हैं, 33 सेक्टर में हैं, वो काफी लोगों पे दया करते हैं और हीलिंग्स देते हैं, अब वहां जाइए। मेरे फादर इन लॉ तो बड़े कट्टर गुरसिख थे, वो गुरु ग्रंथ साहब के बड़े कट्टर फॉलोअर थे, तो उन्हें देहदारी गुरु के सामने सिर झुकाना बड़ा मुश्किल लगता था। somehow वो गए, महाराज ने उन्हें बुलाया, किसी का कर्म उनके सामने आया। बड़े भी बहुत पाठ पूजा वाले लोग थे वो लोग, सरदार लोग, बहुत गुरबानी को मानने वाले। मेरे ससुर जी के फादर मदर, बहुत पाठ होता था उनके घर में। तो शायद गुरु जी को क्या दया आई और उन्होंने उनको बुला लिया, वो चले गए महाराज के यहाँ। पापा को तो अंदर से तब भी किंतु परंतु चलता रहता था, बट मम्मा को एकदम से बहुत अच्छा लगा और वो सालों साल फिर जाते रहे महाराज जी के पास। लेकिन उन्होंने उस टाइम, मेरे फादर लॉ तो रिटायर्ड थे लेकिन मेरे हस्बैंड अभी भी एयरफोर्स में सर्विंग थे और बिल्कुल जूनियर ऑफिसर थे। हमें नहीं भूला क्योंकि वो एज ऐसी थी मेरे हस्बैंड की कि मतलब वो हाई हॉर्स पे होता है ना जवानी में इंसान, कि किसी को कुछ नहीं समझना टाइप्स। तो सोचते होंगे कि इसको बोल दें कुछ और ये कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे, वहां से हमें समझाने लगे कि तुम किस चक्रों में पड़ गए। उस टाइम में फॉल्स गुरु भी बहुत होते थे। तो मैं ये बात कर रही हूँ मिड 90s की। तो मामा पापा ने हमें कभी कुछ नहीं बताया था गुरु जी के बारे में, मेरे को और मेरे हस्बैंड को। तो कोई बेअदबी ना कर दे, कुछ अनाप शनाप बोल दे, तो बोला ही नहीं कभी भी कि हम ऐसे किसी महापुरुष के पास जाते हैं। ऐसे में क्या होता है संगत जी, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में ही पायलट थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने, वो इंस्ट्रक्टर थे उस टाइम में, और वहाँ जो फ्लाइंग स्कूल है वहाँ का, वो एयरफोर्स का, वो इलाहाबाद में है, आजकल प्रयागराज जिसे कहते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड इंस्ट्रक्टर थे और अभी वो अपने एक स्टूडेंट को सिखा रहे थे, फ्लाइंग जहाज में थे, जहाज में एक सीरियस खराबी आ गई। उन्हें अब कुछ समझ में आए कि क्या करें। उन्होंने आरटी कॉल दिया, अपने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दिया बहुत फास्ट कि जहाज में खराबी आ गई है, उन्हें जहाज बंद करना पड़ेगा। वो उस हिसाब से बंद करेंगे जहाज तो थोड़ी देर में गिर जाएगा। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि प्रयागराज में गंगा आसपास है, तो उसके पास आते ही स्विच ऑफ कर देंगे, ताकि उनकी मेंटल कैलकुलेशन से जहाज गंगा में गिर जाएगा, गैंजीज में। तो ये उन्होंने आर्टिकल देके जहाज बंद कर दिया। लेकिन संगत जी, जहाज उड़ता ही गया और जहाज सेफली लैंड हुआ, जहाज गिरा ही नहीं। और
जहां मेरे हस्बैंड का नाम शौर्य चक्र के लिए गया। उन्हें लगा कि उन्होंने कर दिखाया है, एयरफोर्स का जहाज बचाया, एक को पायलट बचाया, अपनी जान बचाई। बहुत ये तब की एयरफोर्स में आपको बता रही हूँ, 27-28 साल पुरानी एयरफोर्स थी। तब ऐसा मीडिया नहीं था कि आज कहीं भी छींक भी मार दी और बातें बाहर चली गई। तब ये चीजें बहुत पर्दे में रखी जाती थी, बहुत सोच समझ डिस्क्रिशन से अंदर की बातें बाहर होती थी। अगर जहाज में कोई खराबी आ गई, कुछ आ गई, कि बाकी बच्चे भी हैं, यंग पायलट हैं, उनका मनोबल इफेक्ट होता है। बहुत चीजें होती हैं जो एयरफोर्स अंदर ही रखते थे। तो इन चीजों में बहुत सीक्रेसी मेंटेन होती थी, ये बाहर नहीं होती थी ये बातें एकदम से। तो मेरे हस्बैंड बड़े खुश कि उनका बड़ी वाहवाही हुई, उनके सीईओ को पता था, यूसी को पता था, इनकी साइटेशन गई, उन्हें लगा कि मुझे तो अब अवार्ड मिलेगा। लेकिन संगत जी, जब अवार्ड का टाइम आया तो सरकार ने वो साइटेशन रद्द कर दी और बोला कि ये साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है, साइंस के सारे लॉज फेल करता है, तो ये झूठी साइटेशन है। मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा। वो कहते नहीं भाई झूठी, मेरा तो गवाह है जो मेरे साथ लड़का बैठा था, मेरा सीईओ गवाह है कि मैंने कोई झूठ की फिक्टिशियस साइटेशन नहीं है, ये मेरे साथ हुआ है। और वो तब तक अपने को श्रेय दिए जा रहे थे, मैंने जहाज लैंड किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है। मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं मिला। ये संगत जी, मैं आपको ये बात थोड़ी बाद की बता रही हूँ। उससे पहले क्या होता है कि मेरे हस्बैंड जो है, मेरे फादर फाइटर पायलट थे, और मेरे हस्बैंड बड़ा लड़ भिड़ के अपने माँ बाप से एयरफोर्स उन्होंने ज्वाइन की। वो भी पायलट बने, फाइटर पायलट तो नहीं बने मगर पायलट बने। तो माँ की मर्जी के खिलाफ, मदर उनके हार्ट पेशेंट थे, तो वो कहते थे उनको कि देख, मैं जिंदगी भर एक तो तेरे फादर की वजह से स्ट्रेस में रहती थी, अब तूने भी यही प्रोफेशन ले लिया। तो बड़ा लड़ भिड़ के बने थे पायलट। तो ऐसी कोई चीज तो वो कभी भी अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करना चाहते थे, ना उनको बोलना चाहते थे कि बीमार माँ मेरी फिर फिक्र में ही रहेगी कि आज तो तू बच गया, दोबारा बचे ना बचे, तू क्यों इस प्रोफेशन में गया। तो मतलब वो नहीं चाहते थे कि पेरेंट्स को कभी कुछ पता चले। लेकिन जब ये वारदात हुई थी, उसके कुछ दिन में पापा का फोन आता है मेरे हस्बैंड को और बोलते, सरताज की होया सी। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरे हस्बैंड को लगा इनको कहीं से पता चल गया है। तो उन्होंने बोला कि अब तो पता चल ही गया है, बोलना पड़ेगा। सर पापा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब कुछ ठीक है, थोड़ा जहाज में खराबी आ गई थी, सब कुछ संभल गया, मैं आपके सामने हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन मेरे हस्बैंड को अंदर से बड़ा गुस्सा आया कि भैया ये चीज लीक कैसे हुई है। एयरफोर्स की चीजें, अंदर की बातें तो ऐसे लीक होती नहीं है। वो मेरे बूढ़े माँ बाप तक ये खबर किसने पहुंचा दी। तो अब मेरी माँ उनकी रातों की नींद उजड़ जाएगी। फिर फोन रखते रखते मेरे हस्बैंड ने पापा से पूछा, पापा लेकिन आपको ये बात बताई किसने। तो पापा ने बोला, यहाँ एक गुरुजी है, गुरुजी ने हमें बोला। उन्होंने बोला, बेदी अंकल तेरे पुत्र दा जहाज बड़ा भारी सी, मेरी पिठ नीली पै गई है, जा गाया नु गुड़ ते चना खिला। तो गुरुजी ने बताया। मेरे हस्बैंड को अक्ल नहीं आई, ना मुझे अक्ल आई। मेरे को तो मतलब मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं था, बट मेरे हस्बैंड को भी कोई अक्ल नहीं आई। वो बोलने लगे कि हम महाशिव के दर्शन को जाएं, उनके शुक्राने को जाएं। हमारे इतने पाप थे कि हमें आइडिया ही दिमाग में नहीं आया ऐसा। उल्टा मेरे हस्बैंड बोलने लगे, जो माँ बाप को उनके डर था ही, ये कुछ ना कुछ उठ पटांग बोलेगा। तो मुझे बोलने लगे, देखो इस गुरु का नेटवर्क कितना तेज है, कितनी अंदर की बात इसने कहीं से पता कर ली है, सॉरी गुरुजी, और मम्मा पापा को इम्प्रेस कर रहा है। कोई दर्शन थैंक यू इसके लिए नहीं गए, उल्टा ये सब सोचने लगे मन में, और बात खत्म हो गई। संगत जी, इससे पहले हाँ, मम्मा पापा के साथ भी एक चीज हुई थी
कि एक बारी उन दिनों गुरुजी को सब लोग राखी बांधते थे, लेडीज, रक्षाबंधन को। रक्षाबंधन के दिन मेरी सास की तबीयत खराब हो गई, तो वो जा नहीं पाए। तो उन्होंने राखी पापा को दे दी गुरुजी को देने के लिए। लेकिन जब सुबह वो उठे तो जो घर था हमारा चंडीगढ़ का, वो गुरुजी की खुशबू से भरा हुआ था। और जब वो बेडरूम से लॉबी तक आए, उन्होंने देखा कि जो लॉबी का कॉफी टेबल है उस पे एक दिव्य राखी पड़ी हुई है, बहुत सुंदर राखी, रेड कलर की, उस पे जरदोजी का काम हुआ था। तो मेरी सास चौंक पड़ी, बोली गुरुजी आए थे। क्योंकि खुशबू गुरुजी की वो डिस्टिंक्ट थी, गुलाबों की, बहुत कई बारी मिक्स वाली भी होती थी, ऊद गुलाब, और उनको खुशबू वाला बाबा भी बोलते थे। तो उनको लगा गुरुजी तो आए थे, गुरुजी तो आए थे। तो उन्होंने बहादुर से पूछा। हमारा घर रात को लॉक हो जाता था, मेन गेट अंदर से, और अंदर के दरवाजे दरवाजे मेन तो कोठी के भी बंद हो जाते थे। तो अभी तो कोई भी लॉक भी नहीं खुला था जब वो राखी अंदर थी और घर खुशबू से भरा हुआ था। तो उन्होंने लॉक खोला और बहादुर को बुलाया। बोला बहादुर कोई आया था? बोला मेम साहब अभी तो सब कुछ बंद है, बट मैंने एक गंजे से आदमी को गेट से निकलते देखा। कैसे निकले वो और कैसे आए मुझे नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे को पहले आपको शेयर करना था इस सत्संग। ये जहाज की वारदात से पहले की बात बोल रही हूँ मैं। फिर जब ये जहाज की वारदात के बाद भी हमें अक्ल नहीं आई, कुछ दिनों में कुदरत ने हमारे मुंह पे एक और थप्पड़ मारा। हमारी बेटी थी जिसमें मेरे हस्बैंड की ना जान बसती थी। बच्चे तो सबको अपने प्यारे होते हैं, हमें भी प्यारे हैं, सबको ही होते हैं, लेकिन ना जो मेरे हस्बैंड की उस डॉटर के लिए, हमारी फर्स्ट बॉर्न डॉटर के लिए अटैचमेंट थी, वो एक अजीब जुनूनी हद तक, पागलपन के लेवल तक की अटैचमेंट थी उनकी। अगर उन जो भी उनको फ्री टाइम मिलता था वो सिर्फ उस बच्चे को खेलते थे, उसको निहारते रहते थे। मैं कभी कभी टाइम करती थी घड़ी पे कि खाए बिना पिए बिना वो 9 9 घंटे एट स्ट्रेच इस बच्चे से खेलते थे, उसको देखते रहते थे, हद से ज्यादा उसे प्यार करते थे। और वही बच्ची हमारी सीरियसली बीमार पड़ गई और उसकी दोनों किडनीज फेलियर में चली। उसे कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसमें 5% लोग जो होते हैं वो मेडिकेशन को रिस्पॉन्स नहीं देते, 90% बच्चे बच जाते हैं। मगर जिस ब्रैकेट में वो पढ़ती थी वो बच्चे नहीं बचते। हमने एशिया के बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया, हर जगह फॉरेन पेपर्स भेजे, बट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम था और वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उस पर नहीं चल रहा था। अब हम पीजीआई में भी बहुत देर एडमिट हुए, इस मरते हुए बच्चे को लेके हम पेरेंट्स के पास पहुंच गए प्रयागराज से, क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो गया था। तो टूटे फूटे इस मरते हुए बच्चे को लेके पेरेंट्स के पास पहुंचे। फिर उधर उन्होंने भी हर दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का, जो इस टाइम इमरजेंसी में आदमी करता है। हम पीजीआई से आए, एडमिट रहे वहां, उन्होंने भी वापस हमें उम्मीद छोड़ के, हाथ जोड़ के वापस भेज दिया कि इस बच्चे का अब टाइम अप है, कुछ नहीं हो रहा, आप इसको घर ले जाइए। उस टाइम मेरे हस्बैंड का जो जवानी का करारापन, वो अहंकार जो उनके अंदर था, वो आंसुओं के रास्ते बिल्कुल टूट के चूर चूर हो गया था। तब मामा पापा ने हमें महाराज के करिश्मे, महाराज के जलवे सुनाए। उसमें ये राखी का सत्संग भी सुनाया था। जब बाद में महाराज के पास मुझे वो लेके गए तो महाराज ने मेरे सामने भी बोला मामा को, बेटी आंटी वो टेलीपैथी का सत्संग सुनाओ, कि जब तुम मुझे याद कर रही थी तो मैं रखड़ी लेके कैसे तेरे पास पहुंच गया था बिना टेलीफोन के। तो वो रखड़ी वाले सत्संग को महाराज टेलीपैथी वाला सत्संग बोले। तो महाराज के बहुत सारे सत्संग फिर जो उनके साथ बीते थे या उनके आसपास लोगों के साथ बीते थे, उन्होंने सरताज को सुनाए, मेरे हस्बैंड और मेरे को सुनाए, और बोला अभी भी तुम हिम्मत मत हारो, अभी एक वो दरवाजा बचा है जहां इम्पॉसिबल पॉसिबल है।
तब तक हमारे महाराज पहुंच गए थे एम्पायर स्टेट दिल्ली। हमने वो बच्चा उठाया, कार में हम दिल्ली की तरफ निकल पड़े और एम्पायर एस्टेट पहुंचे। जब हम नीचे उतरे, फिर महाराज जी ने वाइट एक बड़ा रिगल चोला पहना था, जो मेरे महाराज के पहले दर्शन थे, और ताती वाव शब्द चल रहा था बैकग्राउंड में। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन मैं तो बड़ी अकड़ में ही आई थी कि हाय, सास बहू बेचारी की तो कभी उतनी बनती नहीं है, सास तो बेचारी बुरी ही होती है। तो मुझे लगता था अरे मम्मा इतनी हाई फाई हैं, तो उनका गुरु भी कोई हाई फाई होगा, पता नहीं क्या करेगा वो। अब वो सब मन में मैं ये लेकर चल रही हूँ। लेकिन जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मन में लोभ भी आया और उनको शायद मुझ पे तरस आ गया। तो मैंने महाराज का मत्था टेक के उनके जूते चूम लिए। फिर पापा ने महाराज को सारी अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज जी, ये बच्चा ऐसे बीमार है, कुछ करो। महाराज ने बोला 7 जुलाई बड़े मंदिर आ जाना, कल्याण हो जाएगा। ये महाराज की अपार कृपा थी। महाराज को दिख गया था कि हमारे कोई हल्के फुल्के कर्म नहीं है, मेरे और मेरे हस्बैंड के पीछे बहुत भारी कर्म चिपके हुए हैं। जो अगर महाराज बोल दें कि मैंने एक लंगर में तुम्हारा बच्चा सही कर देना है आज ही, तो ये बेवकूफ लोग दोबारा आएंगे नहीं। और उन्हें दिखा था कि इनको एक दुख तो नहीं लगा हुआ, बच्चा तो इनका बीमार है ही है। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी इतनी बिगड़ी हुई है, हस्बैंड मेरे बचपने में थे, उनके पास कोई 2 पैसे उन्होंने कहीं जोड़े हुए नहीं थे। और मैं डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड की थी, मैं कश्मीरी माइग्रेंट लड़की थी, वो पंजाब की स्लाइटली हाई प्रोफाइल फैमिली के लड़के थे। तो हमारी काफी टीरिंग प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, बच्चा भी बहुत बीमार था। आगे ही पता नहीं क्या क्या हमें देखना था, जो महाराज को हम पे तरस आ गया। और उन्होंने बोला 7 जुलाई को बड़े मंदिर आना, कल्याण हो जाएगा। सुनने में आया है कि महाराज का पहला जन्मदिन 2000 में 7 जुलाई को सेलिब्रेट हुआ था बड़े मंदिर में। और उसमें जो भिखारी, जिन भिखारियों के कल्याण हुए थे, उन भिखारियों में मैं और मेरे हस्बैंड भी थे, और मेरे इन-लॉज भी, हम सब थे। तो हम 7 जुलाई को हमें न्योता था। लेकिन उससे पहले जब हमने पहला ही लंगर खाया और इस बच्चे को लेके हम कार में चंडीगढ़ वापस जा रहे थे, संगत जी, आप सबको हमारे महाराज किडनी के रोगों से बेखबर रखे, किसी को भी ना वो देखना पड़े। जो किडनी का रोग होता है, जब किडनियां क्लोज हो जाती हैं, फेलियर में चली जाती हैं, यूरिन एकदम मिल्की सा हो जाता है, बहुत कम कम आता है, यूरिन पास ही नहीं होता। तो मेरी बच्ची को जब हम लेके गए थे, हम वैसी हालत में थे। और मात्र एक लंगर के बाद, या हो सकता है 2 लंगर हमने खाए हों, 2 दिन के लिए गए थे शायद, जब हम वापस चंडीगढ़ से दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे, क्योंकि हमें 7 जुलाई फिर वापस आना था, मेरी बेटी का यूरिन डिस्टिल वाटर जैसा हो गया। और महाराज का कल्याण शुरू हो गया था, या वो एक कल्याण उसी दिन हो गया था। वो तो महाराज हमारे बाकी पाप सुधारने, बाकी कर्म काटने पे के लिए हमें दोबारा जुलाई में बुला रहे थे, दया कर रहे थे हम पे। और वो लड़की जो हमारी बेटी थी, वो हूँ हाँ में ही बात करती थी, तब तक 2.5 साल, पौने 3 साल की थी, बात ही नहीं करती थी, एक वर्ड बोलती थी, बिल्कुल बातचीत कुछ भी नहीं, डीली सी थी शुरू से ही, हेल्थ के हिसाब से वो डीली सी बच्ची थी। संगत जी, वो लड़की वापसी में, एक तो यूरिन उसका हो ही गया डिस्टिल वाटर जैसा, कंप्लीट लंबे लंबे अंग्रेजी के सेंटेंस बोलने लगी वो बच्ची, कंप्लीट सेंटेंसेस क्लियर बोलने लगी। तो अब हम 7 जुलाई का इंतजार ना हो पाए हमसे,
हमें यकीन ना हो कि महाराज ने तो पहले ही कर दिया है बच्चे का काम, मगर हमें लगा कि इन्होंने बुलाया है कल्याण करने के लिए, अभी ये प्रॉपरली करेंगे 7 जुलाई को। जी हम भागते भागते 7 जुलाई और महाराज के मंदिर में पहुंचे। बहुत लाइनें लगी थी। वो उम्र ऐसी होती है कि आदमी को लगता है कि आपको तो अपने माँ बाप से ज्यादा ही कुछ आता है, बात करनी भी आप ही को आती है। तो मैं मम्मा पापा से दूर, अपने सास ससुर से दूर लाइन में लगी। और मैंने गुरुजी को सोचा, मेरी बेटी का बड़ा प्यारा नाम रखा है, महाराज ने ही दिया हो है, रहमत। तो मैंने बोला इसके नाम पे ही लोग इतना प्यार दे देते हैं मेरे बच्चे को, मैं महाराज को जाके खुद बोल के आऊंगी। मैंने बोला गुरुजी रहमत पे रहम करो। लेकिन संगत जी, जो हम नहीं देख सकते महाशिव देख सकते हैं। मुझे क्या पता थी कि कोई हाड़ हड्डी मांस के बने हुए कोई संत या कुछ नहीं है, ये महाशिव है। एक जोत है, एक एनर्जी है जो हमारे लफ्जों के बियॉन्ड, हमारे शरीरों के बियॉन्ड, हमारा अगला पिछला सब देख सकते हैं। मुझे तो अपना सिर्फ यही एक जन्म दिख रहा था जिसमें लग रहा था मुझे कि मेरा जितना भी चारा कोई नहीं है, मैंने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, मेरी इतनी छोटी एज है। तो मैंने मैं गई तो महाराज ने मुझे अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे झटका और मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे को मेरा दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। तब मुझे ये पता नहीं थी कि जो मुझे अब लगता है, गुरुजी भगवान है, गुरुजी कोई गुरु नहीं है। गुरुजी तो अंदर बैठे हुए इस देह में स्वयं परमात्मा है। जब हमको न्योता देते हैं एज गुरु और गद्दी पे बिठाते हैं तब वो गुरु हो जाते हैं। तब वो तरस खा के हमारे कर्जे काटते हैं। लेकिन जब वो दिल पे अंदर बैठे होते हैं तब वो परमात्मा होते हैं। उनसे कोई भी थॉट कुछ भी नहीं छुपा। जो मेरे अंदर के परमात्मा गुरुजी ने देख लिया कि इसका दिल तो बहुत टूट गया और इसको समझ नहीं आ रही कि मेरा वे ऑफ फंक्शनिंग क्या है, मैं मैं किन तरीकों से कल्याण करता हूँ। तो महाराज को दया आई तो उन्होंने जल्दी से किसी संगत को मेरे पास भेजा, अनजान संगत। तो मुझे बोलने लगे आप इतने उदास क्यों हैं। मैंने बोला कि मेरा मेरा बच्चा बीमार है और इन्होंने मुझे झटक दिया है। ये मेरे को पता नहीं, इनको मैं पसंद नहीं आई, शायद ये मेरी बेटी को शायद ठीक ना करें। तो उन संगत ने मुझे बोला, मुझे ये पता नहीं थी संगत जी कि महाशिव जब एक आंख उठाते हैं, एक हाथ का इशारा करते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं। सूरज उगते हैं, सूरज डूबते हैं, उनकी एक एक पलक पलक ऊपर करने और नीचे करने से मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि महाशिव के एक हाथ के इशारे से मेरी तकदीर बदल रहे हैं वो। तो उन लेडी ने मुझे बोला आप इतना हौसला मत हारो, महाराज के कल्याण करने के तरीके निराले हैं। उन्होंने आपको नहीं झटका है, ये आपके पापों को झटका है, आपके बुरे टाइम को झटका है। और वही सच था। उस दिन से दिन चीजें संभलने लगी। कितना शुक्राना करूं मैं महाराज का। मैं अर्ली 20s में थी, पहले मेरा सुहाग बचाया, फिर मेरी औलाद बचाई। आज मैं एक माइग्रेंट लड़की कहाँ कहाँ भटक रही होती अगर उस यंग एज में मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता। बड़ों के ही कर्म थे शायद, मेरे बाप सास ससुर के ही बहुत अच्छे थे, उनके पूर्वजों के, जिनकी वजह से तरस खा के महाराज ने इनडायरेक्टली मुझ पे भी दया की। थैंक यू गुरु जी। कितना आपका शुक्राना करूं कम है। ये दो बड़े बड़े कल्याण तो महाराज ने किए ही किए। फिर मुझे इतनी चालाकी समझ आ गई थी कि हाँ सॉरी, ये तो मैंने, वो बेटी अब मेरी 27 साल की है, अगले महीने उसकी शादी है, वो हेल्दी है, फिट है। वो छोटा मोटा जो 10%
कर्म तो गिरते रहते हैं, जिंदगी हॉकी डोरी नहीं हो गई है, न कभी थी न कभी होगी। हम इस धरती पे आए हैं तो कर्म तो सिर पे बरसते ही रहेंगे, लेकिन महाराज की दयाएं भी होती रहती हैं, शुरू से हो रही हैं, और आगे भी उनकी दया के सहारे ही जिंदगी जीने लायक हो गई है और जीने लायक रहती है। वो उस लेवल तक महाराज जाने नहीं देते जहां उनकी जीव सह न सके कर्मों को। महाराज का हाथ मिल गया है तो जिंदगी, कभी जिंदगी में डूबने के हालात नहीं आते, चाहे भवसागर में बड़े गोते लगते रहते हैं। महाराज का बहुत शुक्राना कि वो बेटी आज मेरी जॉब भी करती है, उसकी शादी भी हो रही है, वो फिट और हेल्दी लड़की हो गई। बाद में ये तो मैं ये पार्ट बोलना ही आपको भूल गई। महाराज ने उसे भी ठीक किया, हस्बैंड को भी जीवन दान दिया, सर्विस में भी महाराज ने उनका हाथ पकड़ा है, आगे भी पकड़ते रहे। उनका उनकी बहुत दया है। लेकिन संगत जी, हम तो फौजी लोग थे, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं होते थे कि आए दिन गुरु जी के पास आते रहे। जब भी पोस्टिंग होती थी, दिल्ली की में से ट्रेन ट्रैवल करती थी, तो हम थोड़ा जर्नी ब्रेक करके महाराज को शुक्राने पे जाते थे। हस्बैंड मेरे तो बहुत एम्बिशियस और ऐसे हैं नहीं, वो कुछ भी मांगने नहीं जाते थे महाराज से, केवल शुक्र करने जाते थे उनको कि उनकी बेटी बचा दी उन्होंने और उनकी जान बचाई। मैं थोड़ी लोभी हूं, तो मैं इतनी चालाक थी कि मुझे ये समझ आ गया था कि महाराज के जो लड्डू हैं, ये प्रसाद हैं, ये कोई साधारण चीजें नहीं है। जबकि दिमाग में किंतु परंतु नहीं रुकता था, हमें हमारे इतने उच्च कर्म नहीं थे कि महाराज ने अपना वेद, ये वेद बताया हो कि मैं महाशिव हूँ। मैं तो बहुत, मेरा दिमाग चलता था कि हाँ, इतने अमीर लोग क्यों होते हैं, महाराज के कपड़े इतने आलीशान क्यों होते हैं। दिमाग में बहुत चीजें चलती थी। मकुर मन है, ये नहीं पता ना। वाह वाह मौज फकीरां दी, कदे पाया पावन मखमल चरिया, कदी गोदड़ी लीरां दी। फकीरों की, दुनिया के, इस यूनिवर्स के मालिक की मौज कौन समझे, हम जैसे कीड़े मकोड़े। तो दिमाग में सब कुछ चलता था, लेकिन चालाकी ये थी कि जो ये लड्डू देते हैं, इससे बहुत बड़े बड़ी चीजें मिलती हैं, अच्छे रिटर्न गिफ्ट हैं, लड्डू नहीं। ये मुझे समझ आ गई थी, प्रसाद कुछ है। पूरी पहचान नहीं थी महाराज की। मैं सोचती थी कोई सिद्ध पर पुरुष है, इनको सिद्धियां हैं, सिद्धियां रिद्धियां हैं, जिससे ये इतना कुछ बांटते हैं। इतना मुझे अंधी को पता नहीं चला, न समझ आया कि तो स्वयं परमात्मा है। लेकिन आज मैं सोचती हूँ, अगर तब हमें पता चल जाता तो हम तंबू न गाड़ देते एम्पायर स्टेट के बाहर। बहुत ज्यादा तो नहीं आना होता था, लेकिन जब भी महाराज के पास आते थे तो दर्शन करते थे। तो ऐसे ही एक बारी जब महाराज के पास बैठे थे, तो मन में आया कि भैया, महाराज किसी को दो दो तीन तीन बारी प्रसाद देते थे, किसी को चार बारी। और वो इन ह्यूमन नेचर होता है ना, लोभ, कि इनको इतना मिल रहा है, मुझे कम मिला, मैं भी दोबारा लाइन में लगूं। तो महाराज जिसके लिए प्रसाद नहीं होता तो उसको बोलते थे तैनू नहीं बुलाया, उंगली से ना जल्दी जल्दी बुलाते थे और डबल डबल दोबारा दोबारा प्रसाद देते थे। तो मैंने एक चालाकी की कि मैं ना दोबारा लाइन में लगती हूँ, देखती हूँ मुझे और मिलता है कि नहीं। जी मैं लगी और सबको फटाफट फटाफट महाराज दे रहे थे। जब मेरी बारी आई तो महाराज ने 2 मिनट, मेरे 2 मिनट या कितने भी सेकंड मुझे देखा रुक के। तो संगत जी, मेरा दिल करे कि धरती फटे और मैं समा जाऊं, मुझे इतनी शर्म आई महाराज को। लेकिन तब भी तरस आ गया होगा कि कर्म तो तुम्हारे नहीं है ना, मेरे पास तुम्हारा कोई ऐसा खाता है जो तुम्हें चेक काट काट के प्रसाद दूं। उतने तो तुम्हारे उच्च कर्म है नहीं। बट अब कभी कभी आती हो, इतनी डरी हुई आई हो, चाहे लालच में आई हो, तो महाशिव किसी को मायूस नहीं करते। तो महाराज ने मेरी तरफ 2-3 सेकंड घूरा और मुझे एक लड्डू दिया, और वो लड्डू आज मेरा बेटा है। और संगत जी, वो भी महाराज ने बहुत प्यारा बच्चा दिया है। महाराज अपना हाथ रखें उस पे, सब पे ही रखें, उस पे भी रखें, बहुत महाराज से प्यार करता है।
और वो बेबी होने के बाद तो मेरे घर में मेरे सास ससुर का खुशियों का कोई ठिकाना ना रहे। वो हमारे पास जितना पहले आते थे उससे ज्यादा आने शुरू हो गए। वो चंडीगढ़ में रहते थे, हमारी अलग अलग जगह पोस्टिंग होती थी। एक ऐसी पोस्टिंग हमारी हुई संगत जी, जोधपुर। जब जोधपुर पोस्टिंग हुई तो हम इस बेबी को लेके, मेरे बेटे को लेके और मेरे इन लॉज को लेके हम लोग एक दिन रात को रेस्टोरेंट गए। जब हम रेस्टोरेंट गए रात को, वहां खाया पिया, बातें बातें करी, तो बीच में मैं बेटे का डायपर लेने कार में गई और कार की चाबी मैं कार के दरवाजे में भूल गई। संगत जी, वो चाबी किसी ने चुरा ली। जब वो चाबी किसी ने चुरा ली, जब मुझे होश ही नहीं, जब जाने का टाइम आया वापस घर, जनवरी का महीना था, बहुत ठंड थी रात के समय और बहुत लेट हो चुके थे, 10-11 बजे थे रात के। महाराज जी माफ करना अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम ना पता हो, मैं कुछ गलत ना बोल रही हूँ, तो मगर लेट नाइट थी। तो हम जब कार में बैठने गए, कार बंद और चाबी गायब। अब हम क्या करें, वी वर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, मतलब बहुत हाईवे पे थे कहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया था, रेस्टोरेंट दुकानें आसपास की बंद। अब हमें समझ नहीं हम क्या करें। मेरे हस्बैंड ईमानदार से फौजी अफसर बोलने लगे, भाई ये चाबी किसी ने चुराई है। और हमने अपने बच्चे के कपड़ों में 100 बारी चेक किया, दोनों बच्चों के कपड़ों में, अपने कपड़ों में। घंटा 1.5 घंटा तो हमें ऐसे ही वहीं लग गया कि अब करें तो करें क्या। बूढ़े माँ बाप, छोटे छोटे 2 बच्चे, बीवी, इन द एक बियाबान जगह पे, रास्ते पे स्ट्रैंडेड। अब मेरे हस्बैंड को समझ नहीं, इतने में वहां पब्लिक ग्रामीण सेवा टाइप कोई चीज आई, उसको कौवा कौवा कहते थे राजस्थान में। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे इन लॉज को, मुझे और बच्चों को चढ़ा दिया उस पे और बोला तुम लोग चले जाओ, मैं तो अपनी कार नहीं छोड़ के जाऊंगा। अगर मैं गया तो जिसने कार चुराई है चाबी वो तो फुर हो जाएगा कार लेके। भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये कार ही है। तो संगत जी के हमने उनको उधर ही छोड़ा, हम चले गए घर, किसी तरीके से कांच वांच तोड़ के हम घर के अंदर घुसे। लेकिन संगत जी, जो कार की डुप्लीकेट चाबी थी वो पिछली पोस्टिंग में खो गई थी, वो भी नहीं थी घर में। अब मुझे समझ ना आए कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे हेल्प भेजूं, कैसे हेल्प भेजूं, कुछ समझ ना आए। तो मैं बड़ी परेशान, यहाँ से मेरी मदर इन लॉ, एक माँ, तब तो एकदम से चिड़चिड़ापन हो जाता था कि मम्मा दिमाग खा गए। लेकिन अब जब मैं अब खुद एक माँ हूं तो माँ का प्यार समझ आता है कि उनका बच्चा था। तो बोले जाए, जनवरी दी रात, हाय मेरा मुंडा, इतनी ठंड, उसके पास कोट भी नहीं है, हाय जनवरी दी रात मेरा मुंडा। उनकी वो सुई, वो जनवरी की रात मेरा मुंडा पे अटक गई और मेरे को डांटने लगी कि तू ही गई थी चाबी लेके। अब मुझे भी गिल्ट हो, मैं सोचूं मम्मा का तो बेटा लगता है लेकिन मेरा भी कुछ लगता ही है। अब मेरे को भी अंदर से बड़ी परेशानी हो, हेल्पलेसनेस हो कि उनको कोई अटैक कर ले। अकेले अंधेरे में रात को वहां हैं, बाहर खड़े हैं सड़क पे, गर्म कपड़े भी नहीं। अब बड़े जूनियर ऑफिसर थे, शर्म भी आती थी कि सीनियर को आधी रात जगा के बोलने को कि वो ऐसे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने अलाउ भी नहीं किया था, किसी को कुछ मत कहना, मैं चुपचाप टाइम निकाल लूंगा, सुबह तक, सुबह की सुबह देखी जाएगी, तुम मत बोलना। टिपिकल फौजी की तरह के, सीनियर को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं देनी। तो ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, फौज की भी नहीं है, तो मैं किसी को बोलने की भी इजाजत नहीं। परेशान सोचूं। फिर संगत जी, मेरे हमें महाराज जी ने कुछ स्वरूप ब्लेस करे थे, मतलब उस टाइम संगत बांटती थी स्वरूप, तो हमारे पास थे कुछ, उनकी हमें वैल्यू भी नहीं पता। 2-3 एक बारी मिले थे, दूसरी बारी भी शायद 2-3 मिले थे। तो उनमें से एक लैमिनेटेड स्वरूप रखा था हमने डाइनिंग रूम में। मैंने ना उस पे, मुझे ये पता चल गया था कि बातें भी ये फोटो से सुनते हैं।
ये इतनी अक्ल नहीं थी मुझे कि इतनी सिद्धि हो सकती है क्या किसी को परमात्मा को छोड़ के। जिस फोटो में बात कर रही हूँ वो परमात्मा मेरे दिल में बैठा है, फोटो में भी वही सुन रहा है और दिल में भी वही सुन रहा है। बट ये जो रूप है ये हमारी मदद के लिए परमात्मा ने लिया है। ये कोई साधारण रूप नहीं है। ये परमात्मा का सबसे बड़ी वोल्टेज पे परमात्मा धरती पे आए हैं। तो इस रूप का नाम गुरु जी है, जिनकी फोटो में भी फिनोमिनल जबरदस्त शक्ति है। तो मगर मैंने सुना था लोगों की, इनकी मामा पापा ने हमें सत्संग सुनाए थे कि लोगों के हार्ट अटैक रुक गए इनकी फोटो पानी में डिप करके पीने से। तो मैंने उनकी फोटो पे सर मारा और बोला कुछ करो। संगत जी मैंने बस बोला कुछ करो, गुरुजी भी नहीं बोला, कुछ करो सिर मार के। और थोड़ी देर में छन करके एक चाबी के छल्ले की गिरने की आवाज आती है। मैंने सोचा मैं ना स्ट्रेस आउट हो गई हूँ, मेरे को हेल्यूसिनेट कर रही हूँ। तब भी मैंने मजाक किया गुरुजी की फोटो से और बोला गुरुजी आपने चाबी तो नहीं फेंक दी। फिर मैंने बोला मैं ना स्ट्रेस से पागल हो रही हूँ, ऐसे थोड़ी होता है कि चाबी फेंक देंगे, क्या हवा से चाबी गिरेगी। और मैं अपना काम वहां यहाँ करने लगी कुछ घर में। इतने में मेरी बेटी की रोने की आवाज आई दूसरे रूम से। तो मैं उसको चुप कराने गई कि बेटे आप क्यों रो रहे हो। वो बोलने लगी मम्मा, वो शिवर कर रही थी डरी हुई, बोलती है मम्मा हवा से चाबी का छल्ला गिरा है, जो आप ढूंढ रहे हैं घर की चाबियां, कार की चाबियां और भी कोई चाबियां रही होंगी उसमें, वो देखिए वो नीचे गिरा है, वो उठा के पापा को बेच दीजिए। ये है हमारे गुरुजी। वो चाबी का छल्ला बहुत पहले तक, कुछ दिन पहले तक भी हमारे पास था, उसका कार बदल गई है। तो महाराज ने वो चाबी हवा से फेंक दी। किस किस चीज का शुक्राना करें। अभी भी बहुत कुछ करते आ रहे हैं, कर्म गिरते रहते हैं सिर पे और महाराज अपना हाथ लगा लगा के बचा बचा के चला रहे हैं। उन्हीं के सहारे सारी सृष्टि चल रही है तो हम भी चल रहे हैं। पर परमात्मा के इस गुरु जी रूप जितना सहायक कोई मददगार और कोई रूप हो नहीं सकता, है भी नहीं। अब मैं आपको एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है कि रिसेंटली हम, मेरे हस्बैंड ने न्यू दिल्ली कमांड किया। कुछ देर जब कमांड खत्म हुई तो हमारा जो अपॉइंटमेंट हाउस है हमें खाली करना पड़ा, हम किसी और जगह गए। उसमें एक दो सर्वेंट क्वार्टर्स थे, हम शिफ्ट हो गए और हम अब हेल्पर्स को ढूंढ रहे थे। मेरे बेटे ने कोविड में ना कुछ डॉग्स रेस्क्यू किए थे, वो डॉग्स भी हमारे साथ थे। तो लोग आ रहे थे एक सर्वेंट क्वार्टर मांगने और मैं चाह रही थी कि एक क्वार्टर में हम वो लोग रखें जो हमें इन डॉग्स को पालने में थोड़ी मदद दे दें और दूसरे में एक लेडी रखें जो हमारा किचन का काम और ऊपर का काम में मदद करे। तो इनफैक्ट मैंने कहीं एक आध जगह बात भी कर ली थी। इतने में पड़ोसियों की हेल्पर एक लेडी को लेके आती है और मुझे बोलती है मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है लेकिन आप ना मत करना। हम, तो मेरे को ऐसे दिल में आवाज सी आई, डर सा लगा कि क्या बोलने वाली है, लेकिन अब मैं ना नहीं बोलूंगी। दिस इज जिस हिसाब से उस लेडी ने मुझे रिक्वेस्ट की, उन उसने मुझे बोला जो वो दूसरी लेडी को लेके आई है कि आप अपना क्वार्टर इन्हें दे दीजिए, इनके तीन अपाहिज बच्चे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, ये तो गुरु जी का कोई टेस्ट है। टेस्ट क्या है, गुरु जी का हुक्म है, तभी इस दरवाजे पे आई है। तो मैंने उनको हाँ कर दी कि आप क्वार्टर ले लीजिए। दो मुझे दिक्कत हो रही थी कि हम बड़े कंफर्टेबल से घर से आए थे और एक क्वार्टर तो डेडिकेट हो गया डॉग्स में, अब एक की उम्मीद थी जिसमें हमने ये लेडी रख ली। तो हमारे घर के काम कौन करेगा, इसके तो पहले ही खुद बेचारी के बच्चे ऐसे हैं। लेकिन कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती और
पता नहीं महाराज किस रूप में कब दरवाजे पे आ जाते हैं, तो मैंने हाँ कर दी। संकट जी, इससे पहले का सत्संग ये है कि वो लेडी के हस्बैंड मेंटली इम्बैलेंस हो गए थे, उनके 4 बेटे थे। चौथे बच्चे को भी वही बीमारी थी जो उन 3 बच्चों को थी, मसल एट्रोफी। तो वो वेजिटेबल स्टेज पे बेचारे अब बेड पे टोटली उस पे निर्भर हो गए थे। वो सर्वेंट क्वार्टरों में रह रहे के अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन अब जब इतने बच्चे अपाहिज हो गए थे तो उन्हें अब कोई सर्वेंट क्वार्टर नहीं दे रहा था। तो बेचारी किराए पे रह रही थी, अब किराया भी नहीं दे पा रही थी, तो बहुत दिनों से कर्जा जमा हो गया था, तो उनको उधर से भी शंट कर दिया गया था। किराए वाली लेडी ने बोला कि अब भैया मेरा घर खाली करो, भी कोई गरीब औरत रही होगी, तुम किराया भी नहीं दे पा रहे हो, हस्बैंड तुम्हारे का ये हाल है, और बच्चे भी बीमार है, तुम काम पे भी नहीं जा पाती, तो भैया मेरा घर खाली कर दो। वो लेडी बेचारी किसी कूड़ेदान कोई एरिया ढूंढ रही थी कहीं नांगल में, कि वहां वो मैट्रेस डाल के इन अपाहिज बच्चों को रख देगी, अब होमलेस। इतने में उसकी मम्मी आई और उसकी माँ ने बोला कि देखो बेटा, कहीं कोई फंक्शन है, उनको हेल्प चाहिए, वो 1500 रुपये देंगे, हम दोनों माँ बेटी 750 750 बांट लेंगे। तब तो वो इतनी हताश हो चुकी थी, और उसका वो इम्बैलेंस हस्बैंड बोलने लगा नहीं ये नहीं जाएगी। बट समा उसकी माँ जबरदस्ती उसको लेके गई। अभी ये लोग घर खाली करने का सोच ही रहे थे, तो वो सोचा कि एक दिन पहले जाके चलो 1500 मिल जाएंगे, वो ले आएंगे। ये गए, इन्हें पता नहीं था कि उस घर में गुरुजी का सत्संग होने वाला था, हो रहा था, मतलब इसी सिलसिले में उनको हायर किया गया था कि बर्तन शर्तन धो लेंगे, सेवा कर लेंगे, थोड़ी मदद करेंगे लंगर बनाने में। उस लेडी को समझ नहीं आया, उसने बोला कि मैंने सोचा कि कोई गुरु आएंगे, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। और वो गद्दी पे नमस्कार करने भी नहीं गई, क्योंकि उसे भगवान से बहुत गिला हो गया था। भगवान से बहुत वो एक चिढ़ हो गई थी कि मेरे 3 बच्चे अपाहिज कर दिए, चौथे को भी वो बीमारी है, वो भी बेचारा कभी भी गिर सकता है। तो भगवान से बहुत नाराज थी, वो किसी गुरु देवी देवता मंदिर कहीं नहीं जाती थी, ना सिर झुकाती थी। तो इन्होंने इसे बोला कि लंगर खा लो, उसने हार्डली आधी रोटी खाई, लंगर भी नहीं खाया, प्रसाद भी नहीं लिया, अपने पैसे ले लिए। सेवा खत्म होने के बाद ऊपर दरबार में मत्था टेकने गई नहीं थी, ये सेम लेडी जिसके 3 बच्चे अपाहिज थे। लेकिन बस वो रसगुल्ले उसे बड़े पसंद है, प्रसाद के थोड़े रसगुल्ले घर ले गई अपने बच्चों के लिए, और उन्हें जाते जाते उसे एक गुरुजी का ब्रेसलेट दिया। उसे ये पता नहीं थी कि उस छोटे से स्वरूप से कैसे हेल्प आने वाली है। 2 दिन पहले उसके घर महाराज का स्वरूप पहुंच गया, महाराज का थोड़ा सा प्रसाद उसके मुंह लग गया था। संगत जी, इतने में ही मेरे पड़ोस की मेड ने उसे फोन किया और बोला कि यहाँ कोई मैडम लोग आए हैं जिन जो कुत्ते रेस्क्यू करते हैं, अगर वो कुत्ते रेस्क्यू करते हैं तो आप तो इंसान हैं, आपको भी शायद वो क्वार्टर में रख लें, आप इधर आओ। तो फिर वो लेडी मेरे दरवाजे पे आई, और उस पड़ोस की मेड का भला हो, उसने बोला कि मैडम आप एक फेवर कर दीजिए, अब नो नहीं कहेंगे, आप इनको अपने क्वार्टर में जगह देंगे। तो वो मैं नहीं थी, वो महाराज थे, महाराज का प्रसाद था, महाराज का स्वरूप था, जो ब्रेसलेट के रूप में उसकी हेल्प के लिए पहुंच गया था, उस पे तरस खा के। तो उसे वो फोन आया, तब वो हमारे दरवाजे पे आई, तब महाराज ने वो थॉट मुझे डाला कि आपको इसको अपने क्वार्टर में रखना है। अब संगत जी क्या होता है कि अभी हम 1 जुलाई को शिफ्ट हो गए थे, 7th को महाराज का बर्थडे था, और हमारी हस्बैंड वाइफ की कोई डिटेलिंग हो गई थी, कोई फॉरेन डिग्नेटरी आए थे, हम दोनों वहां गए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, बेटे को बोला कि बेटा तू ही कोई भोग चढ़ा देना महाराज को, थोड़ा कड़ा प्रसाद बना के, आज उनका बर्थडे है। और स्वरूप रख दिया गद्दी पे। जब ये हेल्पर आई तो इसने वो देखा, वो बोले ये कौन है, तो बोले ये हमारे गुरु हैं।
मैं किसी गुरु को नहीं मानती, आपको चाहिए? मेरे पास इनका ब्रेसलेट का एक लॉकेट है, मैंने फेंक के रखा है, मैं नहीं पहनती। तो मैंने बोला कहाँ फेंका है तुमने? कहीं फेंका होगा घर में। वो मेरे को खुश करने के लिए वो लॉकेट लेके आई। मेरे को तो लगा मुझे खजाना मिल गया, लेकिन मेरे मन में गिल्ट हुआ कि मैं कैसे रख लूं ये, इसे पता ही नहीं है कि ये एक लॉकेट नहीं है। ये किन का स्वरूप है जिससे इतनी मदद इसकी हो सकती है? तो मैंने बोला हाँ मैं ये रॉकेट रख लूंगी, तुम मत पहनो मत फेंको। जो लॉकेट लगा हुआ था ब्रेसलेट में, मगर तुम ना एक स्वरूप ले जाओ, इनका रखोगे घर में? मैडम मैं तो नहीं रखती। अच्छा आप दे दो, मैं रख लूंगी। मैंने बोला अगर आप वो रखोगे तभी मैं आपका ये लॉकेट लूंगी। मैंने एक लैमिनेटेड स्वरूप इनको महाराज का दे दिया। इन्होंने, इसने, मैं घर चेक तो नहीं करने गई, कहीं रख दिया होगा घर में। तो फिर मैंने वो लॉकेट रख लिया। फिर उसने मुझे कहानी सुनाई कि हाँ इनके, मैं गई थी सत्संग में जिस दिन, मुझे एक आध दिन पहले बेघर होना था और मैं कूड़ादान के बाहर जगह देख के आई थी अपने बच्चों को लेने, उसी दिन तो मैं गई थी, इनका किसी ने सत्संग किया मैडम जी। मुझे समझ में नहीं आया, वहां तो कोई गुरु आए ही नहीं। तो प्रसाद मैंने, पूरी कहानी, रसगुल्ले खा लिए और ब्रेसलेट ले लिया जो मैंने आपको दिया, ऐसे मिला मुझे ब्रेसलेट। अच्छा बड़ा अच्छी बात है, आपके गुरु हैं। प्रसाद वसाद इसने खा लिया। संगत जी, अब इसके लिए मैं कभी कभी बड़े मंदिर से एक्स्ट्रा प्रसाद मांग लेती थी, महाराज भेज देते थे। सत्संगों में भी इसके लिए महाराज भेजते थे, जो बड़े सत्संग लोग कराते हैं। न्यू ईयर पे दिल्ली में कोई जगह थी, ग्रीन समथिंग, कोई फार्म हाउस था बड़ा सा, वहां न्यू ईयर का सत्संग था। तो मैं वहां गई और मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा प्रसाद लिया, लेकिन कैलेंडर मुझे एक ही मिला। मैं बड़ी खुश हो के आई कि मेरा न्यू ईयर ब्लेस हो गया, मेरा न्यू ईयर ब्लेस हो गया, मुझे महाराज का कैलेंडर मिला है। और मैंने वो डाइनिंग टेबल पे रख दिया, क्योंकि हमारा किसी चीज में इंटरेस्टेड तो नहीं होती थी महाराज का स्वरूप ले जाने में। प्रसाद खा लेती थी एज अ पदार्थ, इसको समझ नहीं आता था कि वो दवाई है। तो मैंने बोला लीला ये ले लो आप अपना प्रसाद। सुबह तो डाइनिंग टेबल पे कैलेंडर पड़ा था, समहाउ ये लेडी मुझे बोलने लगी कि मैडम मैं ये कैलेंडर ले लूं क्या? मेरा तो चेहरा ही उतर गया। मैंने बोला महाराज ने मेरा ब्लेस किया था न्यू ईयर। लोभ हो जाता है इन चीजों का हमें ना। तो मेरा तो, मैं तो हूं ही बहुत छोटी सी, तो सोच भी मेरी उतनी बड़ी नहीं है। तो मुझे लगा कि हाय महाराज ने मेरे को इस कैलेंडर के रूप में ब्लेस किया था, इसको कुछ और नहीं चाहिए था, यही चाहिए था। लेकिन फिर मुझे लगा ये हुक्म ही होगा कि ये लेडी मुझे ये मांग रही है। तो मैंने बोला लीला आप ले जाओ। उसने, महाराज ने उसके साथ क्या ट्रिक खेली, वो कैलेंडर समझ के ले गई कि उसको एज कैलेंडर काम आएगा डेटे वेटे रखने में। उसने वो अपने घर में फाइनली एज कैलेंडर टांग दिया। फिर महाराज ने उसे अपना जलवा दिखाया। उसका पति जो मेंटली थोड़ा इम्बैलेंस था, मार पिटाई, ये तोड़ना वो तोड़ना, आए दिन कलेश करना, वो रात को सोया। ये एक दो दिन उसने इस कैलेंडर की तरफ देखा होगा और ये रात को सोया। जब वो सुबह उठा, वो बंदा जो अंडे मीट शराब ये सब का इतना शौकीन आदमी, वो उठा तो वो एक डिफरेंट आदमी उठ गया और अपने बच्चों और बीवी को बोलने लगा हंसो मत, जो ये कैलेंडर में है ना, ये है, ये हकीकत में है। ये रात को आए और इन्होंने मुझे बचाया। उसने कहा कि उसके सपने में बहुत कोई दुष्ट आत्माएं, ईवल से उसका पीछा कर रहे थे और वो आगे आगे दौड़ रहा था। और गुरुजी एक तलवार सी लाइट की लेके बीच में खड़े हुए, उस तलवार से उन्होंने उन सब इवल स्पिरिट्स को बकाया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस स्वप्न दर्शन के बाद जब वो आदमी उस दिन उठा, उस दिन के बाद उसने लहसुन, प्याज, नॉनवेज तो दूर की चीज सब कुछ छोड़ दिया, गुटखा छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी। उसकी बीवी को बिलीव ना हो, अब इसमें एक डेढ़ महीना हो गया इसको ऐसे ही करते हुए। तो उसने अपनी बीवी को बोला लीला तू अब सबको बोल सकती है कि महेंद्र बदल गया।
तो मत डर, सबको बोल, मैं बदल गया। और वो आदमी संगत जी साधु बन गया। साधु इन द सेंस वो दिन भर पाठ पूजा सत्संग यही सब हरिओम हरिओम और करने लगा। और उसने सबसे माफिया मांगी, अपनी माँ को बुलाया, बोला मैं तुझे बड़ी दुख दी है, मैं तुझे पालूंगा। बीवी से माफिया मांगी। वो दोबारा से अच्छी तरह, बड़ा अच्छा ट्रेन ड्राइवर था, कमाने लगा, टूर्स पे जाने लगा, अपनी बीवी को पैसे देने लगा। लेकिन संगत जी, हमें जो दिखता है, हमें पूरी पिक्चर तो दिखती नहीं है। कुछ दिनों में ऐसे ही करते करते, पाठ करते करते उसके चेस्ट में हल्का सा पेन फील हुआ, और वो हॉस्पिटल तक ही चला, और हरिओम करके उसने प्राण त्याग दिया। अब आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? उस लीला को बहुत गुस्सा आया कि गुरुजी को अगर इसको लेके जाना था तो फिर इसको अच्छा बनाया ही क्यों? संगत जी, उनकी फैमिली में कोई नहीं बचता था। गुरुजी ने उस आदमी का संस्कार बदला, जो वो अपने इस कर्मों के बोझ दूसरे जन्म तक ले जाने वाला था, उसको पवित्र करके भेजा। ये क्या कम मेहरबानी है उसके परिवार की संभाल की? उसके होते होते तो लीला फाइनेंशियली बहुत तंग रहती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, हर लंगर के बाद उस लेडी के पास बड़े बड़े अमाउंट्स, कहीं से हमारे घर में ही कोई गेस्ट आए तो कोई 50,000 दे दे, कोई इतना दे दे। उसकी कहानी सुनकर उसको गुरुजी ने फाइनेंशियली इतना सोखा कर दिया, आप सोच नहीं सकते। फिर हर लंगर के साथ गुरुजी ने उसको घर ब्लेस कर दिया। उसके पास अपना घर हो गया, उसके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और जो उसका चौथा बेटा, जिसको सेम बीमारी थी, वो भी कुछ दिन में अपाहिज हो जाता। एक दिन, वो दूसरा एक लंबा सत्संग है, कभी और मौका मिला तो मेरी बेटी का ही सत्संग है वो। तो एक दिन पहले महाराज ने उस लेडी के घर खूब प्रसाद भिजवाया। और दूसरे दिन जो वो बच्चा गुरुजी को मानता था, वो चौथा बच्चा, बार बार महाराज को बोलता था, गुरुजी मुझे मेरे भाइयों की तरह डायपरों में मत डालना, मतलब मुझे डायपर पहनने की हालत में मत करना। गुरुजी मुझे डायपरों से बचा लेना, ऐसा मत करना, वैसा। पहले महाराज ने खूब प्रसाद भेजा उस लेडी के घर। उस प्रसाद से उसको इंटरनली स्ट्रेंथन किया, उस दवाई से। और दूसरे दिन वो बच्चा छोटी सी चोट से ही पास्ट हुए। वो उस बच्चे ने डायपर नहीं पहने, वो भी आज अपने भाइयों की तरह बेड रिडन होगा होता। वो लेडी आज कोई नौकरी नहीं करती, उसके घर में कंफर्टेबली रहती है वो अच्छे से घर में। और उसके वो तीनों बच्चों की संभाल करती है, लुक आफ्टर करती है। जिंदगी चल रही है स्ट्रेंथ से, जब से गुरु जी का स्वरूप उसके घर में आया है। संगत जी, महाराज के सत्संग तो होते ही रहते हैं, जिंदगी एक सत्संग है उनका, एक जर्नी है, पग पग वो साथ है। कभी वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं तो हम उसको सत्संग का नाम दे देते हैं। सारा जीवन ही महाराज का सत्संग है। उनके सत्संग करने पे आए तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, एक लीला का सत्संग हो गया। अपने एक दो, अगर मैंने अच्छी तरह डिलीवर ना किया हो सत्संग, समझ नहीं आ रही कोई चीजें ऊपर नीचे करती हूँ, तो महाराज भी मुझे क्षमा करें, आप भी मुझे क्षमा करें। थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत मेहरबानी ये मौका देने के लिए, बहुत बहुत मेहरबानी गुरु जी की, ये मौका देने के लिए। मेरा ही कोई कर्म काट रहे हैं, मुझ पे ही कोई दया कर रहे हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं आज अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।